हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे। और आज मैं आपको रीडिंग कराने वाली हूँ इस टॉपिक पे। वो ये है कि हमें अगर सक्सेस मिल नहीं रही है तो ऐसी क्या चीज़ है जो हमको सक्सेस मिलने से रोक रही है। हमें खुद में ऐसे क्या चेंजेस करने चाहिए जिससे हमारी लाइफ और आगे बढ़ सके, ना कि किसी जगह पे स्टक हो। तो अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया है तो डेफिनेटली आपको स्क्रीन पे दो पाइल दिखाई दे रही होंगी। पाइल मीन्स दो फोटोज़, इमेजेस दिखाई दे रही होंगी। तो आपको इन दोनों में से किसी एक को चूज़ करना है। वो आपकी क्या बोलते हैं, वो आपकी पाइल हो सकती है, आपकी रीडिंग हो सकती है। ओके, सो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम देखते हैं पाइल नंबर 1। जिन्होंने इमेज 1 को पिक किया है उनके हम देखते हैं कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। ओके, सो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम देखते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग। कुछ कार्ड्स मैंने ऑलरेडी निकाल के रखे हैं, कुछ कार्ड्स में लाइव शफल करने वाली हूँ। और आज मैं एस्ट्रोलॉजिकल डाइस का भी इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो एक प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलेगी। तो फ़िलहाल हम देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। अगर वो सच है तो डेफिनेटली ये रीडिंग भी आप ही की है। ओके, तो करंट एनर्जी में क्या है आपके। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये इमेज चूज़ की है, जो आपको साइड में ही कहीं दिखाई देगी, रोज़ की, ब्लू रोज़ की इमेज अगर आपने चूज़ की है तो आपको ये बताया जा रहा है कि आप अभी ड्यूअल ज़िंदगी जी रहे हो। पता नहीं, मुझे मेरे दिल में एक ऐसा मैसेज आया कि शायद किसी की राशि मिथुन राशि भी हो सकती है। ओके, सो एक मुझे यहाँ दिखाई दे रही है कि आप ड्यूअल लाइफ जी रहे हो। आप जैसे हो वैसे लोगों को दिखा नहीं रहे हो। आप लोग डरते हो कि अगर आप जैसे हो वैसे लोगों को पता चलेगा तो शायद आपको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप लोगों को डर है अपने खुद को अपनाने में, और यही आपकी बहुत बड़ी ब्लॉकेज है। और एक चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा अटैच हो और वो चीज़ आपसे खो जाने का डर आपको बहुत ज़्यादा है। ये दो सिनारियो आपके साथ हो सकते हैं या दोनों ही आपके साथ रेजोनेट कर सकते हैं। और आप ओवर थिंकिंग बहुत करते हो। देखो, ड्यूअल मैंने बोला ना कि यहाँ स्त्री ऊर्जा और पुरुष ऊर्जा की बात हो रही है कि आप इम्बैलेंस हो अपनी इमोशंस में। आपकी इमोशंस कभी हावी हो जाती है आप पे, या कभी प्रैक्टिकलिटी आप पे हावी हो जाती है। मुझे एक चीज़ ऐसा लग रहा है ना कि आपकी लाइफ में ना पीस नहीं है। आपको सूदिंग की, जो पेन रिलीफ की बहुत ज़रूरत है, लेकिन वो आपको मिल नहीं रही है। आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हो और उसकी वजह से भी आपकी करंट सिचुएशन और बिगड़ जाती है। आप समझ नहीं पाते कि किस तरह से एग्जैक्टली सोचे। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। और डोर टू वैल्यू, यस, कुछ लोगों के लिए नहीं, बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियली आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मतलब फाइनेंस के डोर्स आपके लिए डेफिनेटली ओपन रहते हैं। आपको फाइनेंस कैसे कमाना है उसके बारे में नॉलेज है। अगर आप ओवर थिंकिंग में गए तो शायद वो डोर भी आपका बंद होता होगा। तो कभी कभी आपको फाइनेंशियली बहुत गेन होता होगा और कभी कभी आपको फाइनेंशियली सफ़र करना पड़ता होगा। लेकिन फाइनेंस इज़ नॉट एन इशू इन योर लाइफ, ऐसा मुझे दिख रहा है। बाकी और आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है
जो आपकी खुद से और खुद की सोच से रिलेटेड है। अगर ऐसी सिचुएशन आपकी अभी की है तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं हम टैरो कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। देखो, मैंने कहा ना कि आप बहुत ही दुखी भी हो, सैड फील करते हो। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, और खुश भी हो। देन मैंने कहा ना ड्यूअल पर्सनालिटी है। 9 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड कार्ड एंड द हैंगमैन। ओके, तो टोटली जस्ट मिनट, हाँ, तो टोटली आपके कार्ड्स में भी मुझे ये दिखाई दे रहा है ना कि आपकी दुनिया कब चेंज होगी, आपकी दुनिया में आपके मन चाहे चीज़ें कब होंगी, कब आप खुश होंगे, कब आप इस स्टेबिलिटी से बाहर आओगे और कब इस दुखी एनर्जी से बाहर आओगे, जब आप खुश रहने लगोगे। और आपकी खुशी किस में है? आप बाहर की चीज़ों में ढूंढ रहे हो, वो आपकी प्रॉब्लम है। देखो इधर आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है क्या, कि यहाँ अलग अलग इमोशंस को दिखाया गया है। आप दुखी भी होते हो, आप खुश भी होते हो, आपको कुछ करने की चाह भी रहती है, आपको सब कुछ करना भी है, लेकिन आप स्टक हो क्योंकि आप सिर्फ सोचते हो। दिमाग में आपके बहुत चीज़ें चलती है, ओवर थिंकिंग बहुत करते हो। एक्चुअल अगर जब कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ती है तो यू आर नथिंग टू डू। आपको समझ नहीं आता कि किस तरह से करें, क्योंकि आपकी माइंड ड्यूअल पर्सनालिटी में आप कन्वर्ट हो गए हो। मतलब आप अपने आप को पहचान ही नहीं रहे हो। अपने आप पे एक मुखौटा आपने धारण किया है और आपको लगता है कि मैं यही हूँ। आप खुद को भूल गए हो। आपको अपनी लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो आपको इस सैड एनर्जी से बाहर आना है। तो बस यही है कि जब तक आप अपने आप को बदल नहीं देते, अपने ऊपर अगर आप जब तक वर्क नहीं करते हो, तब तक आप अपने लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ पाओगे, अपनी लाइफ में सक्सेस को एंजॉय नहीं कर पाओगे, आप खुश नहीं रह पाओगे और आपकी लाइफ में खुशियाँ नहीं आएंगी। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। माफ़ कर दो, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है मेरी इस रीडिंग पे। पता नहीं आपकी रीडिंग में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रहा है, बट हम देखते हैं कि इन सब चीज़ों से ओवरकम कैसे किया जाए। क्योंकि जो चीज़ें हमें समझ में आई हैं कि प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम से डील कैसे किया जाए। क्योंकि प्रॉब्लम तो हर कोई दिखा सकता है कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। इट्स क्वाइट ईजी टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, बट उसको सॉल्व कैसे किया जाए ये बहुत ज़रूरी है जानना। और इसी के लिए मैं आज आपको सॉल्यूशन देने आई हूँ। जस्ट मिनट, ये मैंने एक नया टैरो डेक ख़रीदा है, बिलीव इन योर ओन मैजिक। तो देखो ये हमें आज काम आएगा, क्योंकि हमें खुद में ही प्रॉब्लम्स है तो उसको कैसे डील करें ये हमको समझ में आएगा। मैं लाइव शफल करने वाली हूँ आप लोगों के सामने, और आपके आंसर्स आपको मिलेंगे कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। ओके, सो डेफिनेटली एक कार्ड तो ऑलरेडी गिर गया है और 2 कार्ड्स की मैं यहाँ लेने वाली हूँ। हमको प्रॉपर गाइडेंस मिले कि उस चीज़ से हम कैसे बाहर आए। ओके, प्रॉब्लम्स तो दिखा सकता है हर कोई, लेकिन उस प्रॉब्लम से बाहर कैसे आए ये हमको बहुत जानना ज़रूरी है। तो पाइल नंबर 1 मैं आपको बता देती हूँ कि प्रॉब्लम से बाहर कैसे आए। ओके, बॉटम ऑफ अ डेक है पोशन, रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव। इधर भी यही मैसेज आया है कि सेल्फ लव करो, जो हमारे आज का रीडिंग का एक ये भी है। तो देखते हैं कि होमवार्ड आपके लिए कार्ड आया है। होमवार्ड, टेक योरसेल्फ आउट ऑन अ डेट। तो खुद के साथ टाइम बिताना आपको बहुत ज़रूरी है। खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है।
अपने साथ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि होता क्या है ना कि हम खुद के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। कोई इंसान अकेला रह नहीं सकता, अकेले रहने से बहुत डर लगता है। मुझे अपनी ही चीज़ याद है कि जब मैं बचपन में अपने आप में तो मैं मस्त थी, लेकिन जब मैं घर से बाहर निकलती थी और अकेले स्कूल या कॉलेज जाना पड़ता था, तब मुझे ऐसा लगता था कि लोग मुझे देख रहे हैं कि मैं अकेले जा रही हूँ, मेरे कोई फ्रेंड्स ही नहीं हैं, फलाना ढिमकाना। तो वो जो एक झिझक मुझ में उस वक़्त थी, वो अब नहीं है। मतलब अगर अभी मुझे अगर अकेले ट्रिप पे जाना बहुत पसंद है, मुझे अपने साथ टाइम बिताना बहुत पसंद है, क्योंकि उस चीज़ों को मैंने रिकॉग्नाइज़ करके अपने आप में चेंज लाया है। तो आपको यही बताया जा रहा है, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, अपने आप के लिए कुछ ऐसा करो, अकेले रहो। अकेले रहना मतलब ये नहीं कि सबको छोड़ छाड़ के अकेले रहना है, बस कुछ टाइम अपने लिए निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ सिर्फ आप हो और आपकी तन्हाई। कॉन्फिडेंस इट कम्स विथ अ टाइम एंड प्रैक्टिस। तो आपको क्या करना है, देखो ये ट्रैवल का कार्ड मुझे एक तरह से दिखाई दे रहा है। आपको अपने आप में कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमें फर्स्ट मैसेज ही मिला था कि आपने एक मुखौटा पहना है, क्योंकि आप अपने आप को प्रेजेंट करने से डरते हो, इसलिए लोगों के मुताबिक आप चलते हो। तो वही चीज़ आपको उसी चीज़ से निकलने की ज़रूरत है, और इसके लिए आपको कॉन्फिडेंस में रहने की ज़रूरत है। अपने आप को जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, और तभी आप अपने आप को कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट करोगे, अपने आप से प्यार करोगे। एंड अगला कार्ड है शार्क, स्विम अवे फ्रॉम द सिचुएशन। तो आप हमेशा क्या करते थे, अपनी सिचुएशन से भाग जाते थे। इसके लिए आपके दिल में क्या है कि कॉन्फिडेंस की कमी है, इसीलिए आपको क्या करना है, चीज़ों से भागना नहीं है, चीज़ों को फेस करना है, उनको एक्सेप्ट करना है, कॉन्फिडेंस खुद में लाना है, और अपने आप के साथ टाइम बिताना है। ये है आपके सल्यूशंस, और हम देखने वाले हैं एस्ट्रोलॉजिकल सल्यूशन। आपको कौन से ग्रह पे वर्क करना है, आपको कौन सी जो बोलते हैं ना कि हाउस पे वर्क करना है, और आपको कौन सी राशि के नेचर को अपनाना है, ये हमको आज पता चलेगा। ओके, ठीक है। देखो ये जो आया है, प्लूटो का ग्रह है, ग्रह प्लूटो, उसके बारे में हम बताते हैं। तो आपका जो प्लूटो है, प्लूटो ग्रह जो है या फिर प्लूटो प्लैनेट है, उसको आपको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। प्लूटो का प्रॉब्लम क्या है, उसके क्या प्रॉब्लम्स है जो आपको बहुत सताते हैं, तो आपको लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस देते हैं। आप कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, आपको समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली क्या करना है, कन्फ्यूजन पैदा करता है, डर पैदा करता है, निगेटिविटी को पैदा करता है, निगेटिव थॉट्स को बढ़ावा देता है, आपकी निगेटिव साइड को ज़्यादा एम्ब्रेस करता है, और आपके बॉडी को भी जो बोलते हैं ना कि आपको बॉडी अपनी बॉडी में भी आप कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। इस तरह की एनर्जी आपको अभी दे रहा है, लेकिन इसको आपको क्या करना है, एम्ब्रेस करना है। इसके लिए आपको खुद में क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है, तो आपको आपकी इनर सेल्फ, आपको अपनी खुद की एनर्जी से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। अगर आपको प्लैनेट्स के, ग्रह के और राशि के अगर आपको क्रिस्टल्स चाहिए हो, तो आप मुझसे ज़रूर परचेस कर सकते हो। आप अपने इस चीज़ों को आगे और बढ़ाना चाहते हो, तो आप मुझे वो ज़रूर बता सकते हो। आपको चीज़ों को लेट गो करना है, अपने आप को सरेंडर करना है अपने डिवाइन पे, और अपने फियर से लड़ना है। डिफ़ीट की एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। आपको अपने
फियर को ओवरकम करना है, डर के आगे जीत है, ये आपको याद रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। शायद ये एक फेज़ जो है, डर के आगे जीत है, तो उसको अगर आप ज़्यादा अपने दिमाग में लाओगे तो डेफ़िनेटली आप सिचुएशन से भागोगे नहीं, उनका सामना करोगे कॉन्फिडेंस के साथ और अपने आप को बहुत ही अच्छी तरह से एम्ब्रेस कर पाओगे। उसके बाद आता है एक्वेरियस। आपको थोड़ा सा ना वायु तत्व की एनर्जी से बिलोंग करना चाहिए। आपको एक्वेरियस जिस तरह के होते हैं ना, उनका उनका अनुकरण थोड़ा सा करना चाहिए। वो बहुत ही दूर की सोचते हैं, उनमें क्रिएटिविटी बहुत होती है और आपको हाइड्रेटेड रहना चाहिए, पानी पीना चाहिए बहुत ज़्यादा। आप एक्शन ओरिएंटेड पर्सन होते हैं, तो आपको वही करना है कि एक्शन लेनी है। आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने आप को विजनरी बनाना है, अपने काम को ही अपना लक्ष्य बनाना है। मतलब खुद अगर एक गोल आप डिसाइड कर रहे हो तो उस पर पूरी तरह से कैसे न्यौछावर कर दे, ये आपको एक्वेरियस राशि यानी कुंभ राशि आपको बताती है। तो आपको वो गुण एम्ब्रेस करने हैं। और थर्ड हाउस हमको बताता है आपके कम्युनिकेशन स्किल को, एक्सप्रेस ऑफ इमोशंस। कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशंस आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको अगर आप ट्रैवलिंग करोगे कहीं और ओके, तो यही आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत है कि आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल, थ्रोट चक्रा पे आपको काम करना है। आपको किस तरह से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, एम्ब्रेस करना है, अपने इमोशंस को कहाँ एक्सप्रेस करना है, कहाँ उसको नहीं बयां करना है, वो चीज़ों पे आपको वर्क करना है। अगर आप ये कर सकते हो तो डेफ़िनेटली आप अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हो जो आपके लिए एकदम सही है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरा न्यू यूट्यूब चैनल सेल्फ लव विद सई को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2 को मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये खूबसूरत पर्पल कलर का रोज़ की इमेज को पिक किया है, ये रीडिंग आपके लिए है। यहाँ मैं आपको आज की रीडिंग की प्रोसेस बताती हूँ। फर्स्ट हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जीज़ और आपको बाद में हम देखेंगे टैरो कार्ड से कि हम किस चीज़ पे हमको वर्क करने की एग्जैक्टली ज़रूरत है। और फिर हम देखेंगे आपको क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है। और लास्ट में हम देखेंगे एस्ट्रो डाइस से आपको क्या एग्जैक्टली कौन से ग्रह पे, कौन से प्लैनेट पे और कौन सी राशि के साथ आपको घुल मिलना है, ये आपको मैं ज़रूर बताने वाली हूँ। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम करते हैं स्टार्ट रीडिंग आज के टॉपिक पे, पाइल नंबर 2 की। देखते हैं आपकी करंट एनर्जी किस तरह की है। एप्रिसिएशन, वाव, कम्युनिटी, ओके सॉरी, कम्युनिकेशन आया मेरे दिमाग में, और ब्रोकन हार्ट, ओके। तो जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 2 को पिक किया है, ये खूबसूरत रोज़ इमेजेस को पिक किया है, तो आपके लिए ये बताया जा रहा है कि अभी आपकी लाइफ में आपको उतना एप्रिसिएशन मिला नहीं है जितना आप डिज़र्व करते हो। और ये आपके सबसे बड़े दुख का कारण है, क्योंकि ब्रोकन हार्ट है और बहुत बड़ा ब्रोकन हार्ट है आपका। और कम्युनिटी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप जिस तरह के लोगों के साथ रहना चाहते हो उस तरह के लोगों की लैकिंग आपके आँख में दिखाई देती है। मतलब आप लोग खुश नहीं हो रिश्तों में, ओके। तो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको आपकी करंट एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आप
एप्रिसिएशन चाहते हो कि आप जितना वर्क कर रहे हो उतना एप्रिशिएट हो, बिकॉज़ यू डिज़र्व दैट। आपको पता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो और उसके मुताबिक आपको फल नहीं मिल रहा है, और आप जिस भी लोगों पे ट्रस्ट करते हो वो आपका फ़ायदा उठा के आपसे काम निकलवा के आपकी लाइफ से चले जाते हैं। ना आपके लाइफ में सच्चा दोस्त है, ना आपके लाइफ में ऐसे बहुत अच्छे रिश्ते हैं जिनकी वजह से आप अपने आप को सुकून से घिरे महसूस करते हो। बेसिकली आपकी प्रॉब्लम है लव लाइफ। आपको प्यार प्यार में प्रॉब्लम है, फिर चाहे वो रिलेशनशिप में हो, फ्रेंडशिप में हो, या और ओवल समाज में हो, कि आपको कोई समझ नहीं पाता है, आपको कोई उस तरह से देख नहीं पाता है जिस तरह से आप हो। आप बहुत ही अपने आप को वैसे ही रखते हो जैसे आप हो। आप ऐसे नहीं हो कि अपने लिए कुछ मतलब मुखौटा आपने धारण किया है, जैसे पाइल नंबर 1 में था वैसा आप नहीं हो, लेकिन आप जैसे हो वैसे लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, और इस बात से आप थोड़ा दुखी हो कि आप जिन पे भी ट्रस्ट करते हो वो लोग आपको धोखा देते हैं, वो आपका फ़ायदा ही उठाते हैं। मतलब एक अनकंडीशनल प्यार की लैकिंग में हो आप, इसलिए आपका जो हार्ट है वो बहुत ब्रोकन हो गया है। अगर आप इस सिचुएशन में हो तो ये रीडिंग आपकी है पाइल नंबर 2। देखते हैं कि एग्जैक्टली आपकी लाइफ में अभी क्या क्या चल रहा है। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत खूबसूरत कार्ड है। वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो एक तरह से देखा जाए ना तो अभी आपकी लाइफ में एग्जैक्टली क्या चल रहा है कि आप फाइनेंशियली सेटिस्फाइड हो, आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो, आपको पता भी है कि आगे जाके आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हो, उसमें आपको डाउट नहीं है कि आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। बुरा लगता है आपको कि एप्रिशिएट लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि आगे जाके आपको एप्रिसिएशन मिलेगा और आपका फाइनेंशियल स्टेटस भी बढ़ रहा है। तो आपकी लाइफ में करियर और फाइनेंस ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं कि जहां आपको फोकस करना है। आपको प्रॉब्लम इस सिचुएशन में है ना कि आपको कोई आपकी एक्सप्रेशंस को कोई समझ नहीं पाता। एग्जैक्टली लव की लैंग्वेज आप बहुत मिस करते हो। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स खाली इसी वजह से होती है कि क्योंकि आप सच बोलते हो। मतलब 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ऐसा होता है ना कि जैसे 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड होता है कि घर में प्रॉब्लम्स हैं, तो आपकी लाइफ में घर ही नहीं, आपके अराउंड में सब लोग हैं जो आपसे जेलस करते हैं क्योंकि आप सच बोलते हो। मतलब इतने सारे आपके लाइफ में प्रॉब्लम की जड़ आपका सच बोलना है, और यही आपके लिए कन्फ्यूजन पैदा करता है। जब आप अकेले रहते हो यू आर फाइन विद इट, आपको पता है कि धीरे धीरे सब होगा, अच्छा हो रहा है, आप बहुत अच्छे तरीके से सोच भी सकते हो, बैलेंस सोच है आपकी, आप ओवर थिंकिंग नहीं करते हो बहुत ज़्यादा। अब ऑफ कोर्स ओवर थिंक नॉर्मली लोग करते ही हैं, लेकिन आप एटलीस्ट अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट होने से रोकते हो। लेकिन जब आप एक्चुअल समाज में जाते हो, जब लोगों से आपका आमना सामना होता है, तब आप डिस्टर्ब हो जाते हो क्योंकि आपको कोई समझ नहीं पाता और आपके इमोशंस को समझ नहीं पाते, आपके सच्चाई को लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। आपका सच बोलना, बेधड़क बोलना लोगों को खलता है, और इसी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है और आप अपनेपन के लिए तड़प रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में मतलब हर जगह से बर्बादी है, नहीं। आप फाइनेंशियली भी ठीक हो, मैं ये नहीं कहूँगी आप वेल सेटल हो, नो, यू आर ऑन राइट ट्रैक टू अचीविंग योर गोल्स। आप अपने करियर में आगे बढ़ रहे हो, फाइनेंशियल सिचुएशन में आगे बढ़ रहे हो, आप अपने आप से भी बहुत अच्छा प्यार करते हो, सेल्फ लव में हो,
प्रॉब्लम है आपकी, आप अपनेपन के लिए तरस रहे हो। आप अकेलेपन से डरते नहीं हो, लेकिन आपको अकेलापन खाए जा रहा है। यू नीड दैट हैंड, यू नीड दैट इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम एटलीस्ट वन पर्सन जो आपसे अनकंडीशनली प्यार करे, जो आपको जैसे हो आप वैसे एक्सेप्ट करे और आप में कमियां ना निकाले, क्योंकि हर कोई आप में कमियां निकालता है। इट्स नॉट ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हर कोई इंसान एक दूसरे की कमियां निकालता है, बट आपको चाहिए कि हर इंसान वैसा ना हो मेरे लाइफ में। जिस तरह से आप डिज़र्व करते हो वो प्यार आपको मिले, यही आपकी ख्वाहिश है और यही आपकी प्रॉब्लम है। और सॉरी, और इसी की वजह से आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते जितना आप डिज़र्व करते हो, क्योंकि आप मेंटली इस वजह से डिस्टर्ब रहते हो। जस्ट मिनट, ऐसा लगा कि ये चीज़ें मैं ना बोलूँ, क्योंकि मुझे बहुत खांसी आ रही थी, मैंने इसको रोक के रखा था। लेकिन यस, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है आपका अकेलापन। जो पाइल नंबर 1 में था कि आपको अपने साथ अकेले रहना है, आप लोग वो ऑलरेडी अचीव कर चुके हो। आप अपने साथ खुश हो, दैट्स नॉट एन इशू, आप सेल्फ लव में हो। लेकिन आपकी प्रॉब्लम है आपका अकेलापन, जहाँ आपको मतलब मोह माया से भरा रिश्ता नहीं चाहिए, आपको एक अनकंडीशनल लव चाहिए। ऐसा प्यार जहाँ कोई आपको समझ ले, बस ज़रूरत नहीं कि आपके लिए कुछ करे, बट एटलीस्ट ये कहे कि आई एम विथ यू। तुम जिस भी दौर से गुज़र रहे हो, आई एम विथ यू। बस यही कुछ आपकी लाइफ में इशू है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं कि उस चीज़ से हम आपको अगर उस चीज़ को भी ओवरकम करना है तो एग्जैक्टली किस एरिया पे आपको वर्क करना है, क्योंकि हमारे बाहर की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना, वो हमारे अंदर से होके ही गुज़रती है। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मतलब आप अपने आप को उस तरह से रख नहीं पाते, अपने आप को उस तरह से ट्रीट नहीं करते। तो अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हैं तो कभी कभी हम ओवर चीज़ें करते हैं। तो इस तरह के कैसे होता है कि हमारे लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं उसके लिए हम ही ज़िम्मेदार होते हैं। तो हमको देखना है एग्जैक्टली कौन से चीज़ों में हमको सुधार लाने की ज़रूरत है। मतलब कुछ मिसिंग है ना, इसका मतलब आपके अंदर ही कुछ मिसिंग है, कुछ ऐसा पॉइंट जिस पे आपको आपका ध्यान नहीं गया हो। तो ये उसी के लिए हम जवाब ढूंढ रहे हैं। ओके, आई एम ऑलवेज इनफ, लाइट हाउस, डोंट डाउट योर वर्थ। ओके, एक्चुअली ये मैसेज नहीं था, ये मैसेज था कि लाइट हाउस, डोंट डाउट योर वर्थ। आपको अपने ऊपर ना बहुत ज़्यादा मतलब आपको पता है आपकी वर्थ क्या है, लेकिन आप बहुत डाउट रखते हो, आप इमोशंस में बह जाते हो और आपको वापस से स्टार्ट करना पड़ता है सेल्फ को ग्रोथ करने के लिए। इसलिए आपको ये अफर्मेशंस, आई एम ऑलवेज इनफ, ये आपको ध्यान रखना है। आई होप कि आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको आपकी वर्थ पता है, तो उस वर्थ के लिए अपने आप को, बस मैं यही कहूँगी, उस चीज़ के लिए खुद के लिए कभी डाउट मत रखना, कोई डाउट मत रखना अपने लिए। सीखनी हूँ ना ऐसे बोलने का, कि सीखनी हूँ मैं भटिंडा की। आपको वो जब वी मेट का मूवी का डायलॉग याद है ना, उसको याद रखना। आप ना शेरनी हो, शेरनी। अगर आप लड़के हो तो आप शेर हो, तो अपनी एबिलिटी पे डाउट मत लेना, क्योंकि बड़ा से बड़ा जानवर, हाथी भी शेर के सामने ढेर हो जाता है, क्योंकि शेर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, उसकी जो रॉर है, उसी के सामने इंसान टिक नहीं पाता, फिर वो कितना भी बलशाली क्यों ना हो।
तो आपको वही बताया जा रहा है, आपको उसी रॉर में रहना है। प्रोटेस्ट, स्टार्ट अ रिवॉल्यूशन। ओके आपको ये करना है ना कि चीज़ों में एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपके कर्म, आपकी एक्शन ही आपकी लाइफ में आपके सपनों को पूरा कर सकती है। अगर आप किसी चीज़ पे रेडी नहीं हो तो उस चीज़ के लिए लोगों में क्रांति पैदा करो, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करो। आपके साथ साथ और भी लोग आपकी लाइफ में जुड़ जाएंगे। जो कम्युनिटी का कार्ड है उसी के ऊपर ये कार्ड है कि जिस तरह से लोगों से आप जुड़ना चाहते हो, इसके लिए खुद को आप पहले एक्शन ओरिएंटेड बनो। अगर आपको ये चीज़ पसंद नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको पसंद नहीं है कि कोई किसी भी महिला पे अत्याचार हो रहा है, तो आपको उसके लिए स्टैंड लेना है। सिर्फ सोचना नहीं है कि काश उसकी लाइफ में अच्छा होता। यू हैव टू स्टैंड बाय हर। आपको उसका साथ देना चाहिए, उसकी सिचुएशन से निकलने में थोड़ी हेल्प डेफिनेटली आपको करनी चाहिए। आप किसी को किसी भी सिचुएशन से बाहर नहीं निकाल सकते जब तक वो इंसान रेडी ना हो। तो आपको उस इंसान को पहले ये समझाना चाहिए कि आप जिस सिचुएशन में हो वो सही नहीं है, आपको उससे बाहर निकलना है। और आप उसके साथ अगर खड़े रहते हो तो वो वही है कि स्टार्ट अ रिवॉल्यूशन। अपने आप के आप जो सोचते हो उसको एक्शन में बदलने की ज़रूरत है। आप में वो पोटेंशियल है, तो वही आपको बताया जा रहा है। जब आप दूसरों के साथ न्याय करोगे, उनको न्याय दिलाने में मदद करोगे, आपके साथ भी जस्टिस होगा। वाओ, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। और इन कार्ड्स की खुशबू मुझे बहुत पसंद आ रही है। नया नया जब कोई किताब होती है, नया नया प्रिंट किया हुआ जब एक ऐसे बुक होती है तो उसकी कैसे स्मेल आती है ना, वो स्मेल मुझे बहुत पसंद है। और इस कार्ड्स की स्मेल भी उसी तरह आ रही है, मुझे बहुत खुशी दे रही है। और देखते हैं हम ये कार्ड, सन का कार्ड है। वाओ, ओके पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई। तो आपको क्या करना है, एग्जैक्टली इस कार्ड को ही ये दर्शा रहा है। अगर आपको अंधकार दिख रहा है तो आपको अपने आप ही उस अंधकार को चीरने के लिए सन को ड्रॉ करना है। इसका मतलब यही है कि आप अपनी विल पावर से, अपने इनर जो बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं, मैं अभी इतना ये क्यों हो रही हूँ, एग्जैक्टली मैं आपको सही वर्ड में बताऊँ तो आप अपने सोच से, अपनी विल पावर से अंधकार को उजाले में बदल सकते हो। मतलब अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, दूसरों की लाइफ में खुशियाँ ला सकते हो, अपनी इमोशंस को बैलेंस रख के आगे आने वाले जो पर्सन्स हैं उनके साथ आप जस्टिस कर सकते हो। अगर आप ये करना स्टार्ट करते हो तो डेफिनेटली आप जो मिस कर रहे हो वो आपकी लाइफ में आएगा। एंड फ्लावर का कार्ड है, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। अपने आप से कभी झूठ मत बोलो, जो कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन आपके जो इमोशंस है वो इमोशंस है, उनको जाहिर करना आपको आना चाहिए और उसको एक्सेप्ट करना भी आपके लिए उतना ही ज़रूरी है। और देखते हम कि कौन एस्ट्रल डाइस से कि आपको कौन से प्लैनेट पे वर्क करना है, आपको कौन सी राशि का प्रतिनिधित्व करना है। मतलब उनमें जो अच्छाई है उसको आपको टैकल करना है। और आपका जो हाउस है तो उस हाउस में किस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, कौन से हाउस पे आपको वर्क करना है, ये आपके लिए गाइडेंस रहेगा। जस्ट मिनट, बहुत ही दूर चला गया। तो जो डाइस गिर गया था वो था प्लैनेट का और वो है जुपिटर। हमको बताया जा रहा है आपको जुपिटर यानी गुरु,
गुरु का जो प्लैनेट है उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना है। मतलब क्या है उसका कि उसकी आपकी लाइफ में अभी क्या लैक कर रहा है। तो ओके, अभी आप अपने लाइफ में ना ऐसे हाथ को मिस कर रहे हो जो मैंने ऑलरेडी बोला कि आपको किसी फादर फिगर की ज़रूरत है जो आपको अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना पाए। मतलब आप किसी की आप चाहते हो कि कोई आपका पेरेंट बने, कोई आपका गुरु बने और आपको मार्गदर्शन करे। आप उस इंसान को, ऐसी चीज़ों को मिस कर रहे हैं। आई एम सो सॉरी। अभी मुझे मेरे ग्रैंडफ़ादर की याद आ गई। मतलब जो अभी इस दुनिया में है नहीं, बट वो मेरे साथ हमेशा है। तो जब से वो गए हैं ना मेरी मेरी ज़िंदगी में, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरी ज़िंदगी रुक गई, नो, बट वो जो एक उनका जो एहसास होने का मेरी लाइफ में था ना, वो बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और उनके जाने के बाद मैं जो फ़ील कर रही हूँ ना, ऐसा लगता है कि मैं अकेली हूँ इस दुनिया में। मुझे उन्होंने जिस तरह से प्यार किया वैसा प्यार मुझे अभी तक नहीं मिला। यू नो, जो भी अनकंडीशनल, मैं जैसे भी थी उनके साथ, मैं बहुत बुरी थी उनके साथ, मैंने उनका हमेशा फ़ायदा उठाया और उन्होंने हमेशा मुझे प्यार किया, मुझे सही राह दिखाई। और आज मैं जिस भी मेरी मुझ में जितनी भी अच्छाई है वो सिर्फ़ उनकी वजह से, वो सिर्फ़ उन्होंने दी है मुझे। ओके, आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई। तो एग्जैक्टली ये सन कार्ड भी वही बता रहा है कि आप अपने लाइफ में अपने पिता का या फिर आप ऐसे इंसान का, बड़े भाई का या ऐसे इंसान का आपको मतलब लैक कर रहे हो कि कोई आपके पीठ पे हाथ रख के बोले कि जस्ट गो अहेड, आई एम विथ यू। और इस चीज़ को बदलने के लिए आपको क्या करना है, आपको जुपिटर को और भी अच्छे से अपग्रेड करना है। कैसे करना है? तो अपने कर्मों को सुधार के आपको अच्छा, जो बोलता है ना कि आपको अच्छा कर्म करना है। अपने आप को ये दोहराना है, आपका जो सन प्लैनेट है ना, प्लैनेट सन, वो उसको अपना पिता मान के, परम पिता मान के अपने आप को ये सोचो कि उनका हाथ आपके सर पे है और बस आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। इसकी वजह से कुछ लोगों के लिए वेट गेन हो सकता है, आप खर्चा कर सकते हो, आपका दिल बहुत कमज़ोर होता जा रहा है और आप मतलब इस तरह की एनर्जी आप में दिखाई दे रही है। तो आपको जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना है, ओके, गुरु प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करना है। उसके बाद है एक्वेरियस। एक्वेरियस राशि जो है वो इस तरह की है कि जहाँ आपको ज़रूरत है वहाँ अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने की, मतलब एक दूरदृष्टि आपको रखने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड और अपने ब्रिलियंस के ऊपर बिलीव करने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है। और अपने आप को, आप बहुत एक्सीलेंट पर्सन हो, आप कोई ट्रेंड सेट कर सकते हो, यू आर अ ट्रेंड सेटर। तो उस चीज़ को याद रखना है और अपने आप पे वर्क करना है, अपनी क्रिएटिव साइड को एम्ब्रेस करना है, यही आपको बताया जा रहा है। और जो 4th हाउस है उसके बारे में हम बात करते हैं कि 4th हाउस हमको क्या बता रहा है कि ओके, आपका बॉन्ड विथ मदर कैसा है, ये आप कितने ग्राउंडेड हो और आपकी फैमिली कैसी है, मतलब आपके फैमिली के साथ कैसा रिश्ता है।
उसको आपको ध्यान देना है। आपकी फैमिली लाइफ पे, मतलब वैल्यू और इथिक्स ऑफ योर फैमिली गार्डियन, आपके जो मूल है, आपके जो वंशज है, मतलब एक तरह से मुझे ये महसूस हो रहा है ना कि आपके जो पूर्वज हैं उनके साथ उनकी ब्लेसिंग्स की आपको ज़रूरत है, जो आपके साथ है भी, लेकिन आपको वो कहीं ना कहीं लैक महसूस हो रही है क्योंकि आप ऐसा सोच रहे हो। ओके। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके जो बिलीव पैटर्न्स है, आपके पूर्वजों के जो बिलीव पैटर्न्स है, उन्हीं पैटर्न्स में आप खो रहे हो। आपको ज़रूरत है उस पैटर्न के खिलाफ जाने की। जहाँ ज़रूरत है, आपको लग रहा है कि ये चीज़ सही नहीं है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है, और आप अपने फैमिली पैटर्न की वजह से उसको चेंज नहीं कर पा रहे हो, तो आपको वही प्रोटेस्ट बताया जा रहा है कि उसके लिए रिवॉल्यूशन लाने की ज़रूरत है। अपनी खुशी अपने हाथों से लिखने की ज़रूरत है। किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है आपको। कोई पिता आके या कोई भाई आपको बचाए, ये आपको नहीं सोचना है। आपको अपना खुद भाई बनना है, खुद पिता बनना है, और अपने सर के ऊपर हाथ रख के कहना है कि आई एम विथ यू। तो मुझे यही दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ, यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ, यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैंडल योर सेल्फ। आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। तो अपने दिमाग से ये बात ही निकाल दो कि आपको किसी की ज़रूरत है। जब आप उस ज़रूरत को निकाल दोगे ना, तो आप अपनी लाइफ में बहुत खुश और सक्सेसफुल रहोगे, और जिस तरह के सपने हैं आपके वो सारे सच होंगे, जो भी प्रैक्टिकल और अच्छे हैं। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। आपको ये रीडिंग कैसी लगी, आपसे रिलेट हुई या नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरा न्यू चैनल सेल्फ लव विद सई को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरा जो न्यू क्रिएशन है RS क्रिएशन, जहाँ मैं नए नए कपड़ों को आपके सामने पेश करती हूँ, तो उसको भी अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो आप भी उससे कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय।